आज जो मेगा ओपिनियन पोल न्यूज 18 दिखा रहा है 162 सीटों के रुझान अभी तक हम दिखा चुके हैं जो ओपिनियन पोल के हिसाब से सामने आ रहे हैं, जिसमें एनडीए 97 सीट करीब 100 का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है। आईएनडीआईए गठबंधन अभी 60 के करीब है यानी 59, और 6 सीटें ऐसी भी हैं जहां आदर्श प्रभावित कर रहे हैं। यानी अभी तक जो ओवरऑल डेटा है बहुमत के करीब एनडीए पहुंचता दिख रहा है। निश्चित रूप में जो मुझे आपके आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं उन आंकड़ों में सत्यता के करीब भी हैं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां हमारी और भी सीटों में वृद्धि हो सकती है। अभी तो बहुत कम जगह का आपने दिखाया है, अभी कई दक्षिण के राज्यों का भी आना है, राजस्थान का भी आपने दिखाया नहीं है। और मुझको लगता है कि कुल जब टोटल हम मिलाएंगे तो जो मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो आप देखेंगे अगर 400 के आसपास ही ये आंकड़ा आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अभी तक की जितनी पिक्चर हम नहीं थे, जैसे केरल में हम नहीं थे, अभी तक की जितनी पिक्चर आप देख पा रहे हैं सर, उसमें 85% लोग ये मान रहे हैं कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी को वोट करेंगे। क्या आप भी ये मानते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है जो आपका नारा है अब की बार 400 पार जाने का, उसके पीछे? नहीं, देखिए, मोदी जी और बीजेपी एक दूसरे के पर्याय हैं। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एक संगठननिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उसमें हम अपने आप को कहते हैं, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। उनकी जो विकासात्मक योजनाएं थी आज गांव-गांव में चढ़कर बोल रही हैं। कल मैं कौशाम्बी के गांवों में था और मुझे देखकर सुखद आश्चर्य था कि जिनको आप कहते हैं कि कम पढ़े लिखे या जिनको आप अनपढ़ नाम से संबोधित करते हैं, उन लोगों में भी मोदी जी के योजनाओं का हाथ की उंगली पर वो गिनाते थे कि ये यहाँ का शौचालय मिला है, यहाँ का गैस सिलेंडर मिला है, यहाँ पर हमें किसान निधि मिली है। यानी कोई घर ऐसा नहीं दिखाई पड़ा। मैं लगभग 2.5 से 3 घंटा उन गांवों में मैंने विचरण किया था पैदल, और देखकर ये लगा कि गांव की जनता खुद नेतृत्व कर रही है। कुल 5-6 लोग हम लोग चले थे और जब वापस रहे तो लग रहा था 700 से 800 लोग पीछे चल रहे थे और केवल मोदी मोदी का नाम हो रहा था। मोदी अब एक नाम नहीं, एक विकास का पर्याय बन चुके हैं। मोदी जी नाम नहीं, एक जनता की आवाज बन चुके हैं। और मैं समझता हूं कि इस समय मोदी लहर चल रही है पूरे भारतवर्ष में, और ये जो मोदी मैजिक है, और हमारा जो ओपिनियन पोल है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में बीजेपी की और एनडीए की लहर फिलहाल दिखाई जा रही है, मतलब बनती हुई दिख रही है जो आंकड़ों के माध्यम से सामने आ रहा है। लेकिन विपक्ष कई तरह की बातें रख रहा है। वो ये कह रहा है कि ये जो आंकड़े हैं, कभी उसके सैंपल साइज पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि 140 करोड़ से ज्यादा की जनता है और मात्र आप 1.25 लाख से 1.5 लाख के सैंपल साइज में ये नहीं मान सकते, इन आंकड़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से विपक्षी गठबंधन के दलों को जो आपने अपने साथ लिया है या दूसरी पार्टियां छोड़ करके जो नेता आपके यहां पर आए हैं या जिन कैंडिडेट्स के टिकट काटे गए हैं, उनका कहना है कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि बीजेपी मान रही है कि कहीं ना कहीं उसके काम में कमी है और इसीलिए इस वजह से ये सब करना पड़ रहा है। ग्राउंड पर बीजेपी नहीं है, ये विपक्षी दल ही है या उनके गठबंधन दल है? उनका एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी या व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल उसका चुनाव निशान चुनाव लड़ता है। और आप अगर देखोगे कि व्यक्ति कहाँ है, कौन है, ये फर्क नहीं पड़ता। कई जगह पर हमारे नए लोग आए और उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर कमल का फूल और बीजेपी की नीति रीति सिद्धांत काम करते हैं और यहाँ पर व्यक्ति के अहम टकराव नहीं होता है। इसलिए हर कार्यकर्ता जिसको मिलता है वो भी लगता है और जिसको नहीं मिलता वो भी लगता है। आपने देखा कि कल खट्टर साहब का दायित्व परिवर्तन हुआ और वो दूसरे काम में लग गए, एक बार भी मुंह से कोई नहीं निकला। शिवराज सिंह जी जिस दिन से नहीं रहे उससे ज्यादा ऊर्जा से वो लग गए। आज वसुंधरा राजे जी पहले से बेहतर तरीके से अपने दौरे कर रही हैं और अब ये जितने नामों का आप जिक्र कर रहे हैं, स्वाभाविक इन्हीं नामों को आधार बनाकर विपक्ष की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा था तो फिर हरियाणा में आपको सीएम बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई? दिल्ली में 7 में से 6 चेहरे बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई?
देखिए, बीजेपी में कार्यकर्ताओं का दायित्व परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर कार्यकर्ता अपना मानसिक रूप में तैयार भी होता है, उसको स्वीकार भी करता है। हर कार्यकर्ता को दूसरी जगह लगाया जाता है। मैं महापौर था लखनऊ का और मुझे अचानक डिप्टी सीएम बना दिया गया। मैं महापौर था और अचानक मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के गुजरात का प्रभारी बना दिया गया। सदस्यता महाअभियान का पूरे देश का मैं प्रभारी बना, दूसरे रूप में मैंने काम किया। आज मैं लोकसभा चुनाव के विस्तारक योजना का काम देख रहा हूं, तो मैं कहूं कि वो काम बड़ा था, ये काम छोटा था, ये छोटा था, वो बड़ा था। हर काम बीजेपी के कार्यकर्ता के लिए बड़ा और चुनौतीपूर्ण होता है और उसको सहज भाव में स्वीकार करके वो उसको करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है और आप कह रहे हैं कि दायित्व परिवर्तन होता रहता है और ये कार्यकर्ता उसको उतनी ही मर्यादित तरीके से स्वीकार भी करते हैं और नई जिम्मेदारी में जुट जाते हैं और यही बीजेपी की स्ट्रेंथ भी है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए।